वेलकम बैक टू रॉयल कंस्ट्रक्शन। आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हम आए हैं। कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हर एक साइट इंजीनियर को मालूम होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, द गैप बिटवीन टू ब्रिक इज 10 mm और 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मिस्त्री ने कम से कम ये 2 इंच दे दिया है। इससे क्या होगा, आपका माल एक्स्ट्रा लगेगा और इस पर जब प्लास्टर होगा तो क्रैक डेवलप होगा और उसके बाद जब आप इस पर वॉल फेलियर का भी एक रीज़न कहीं ना कहीं ये बन जाता है। इसलिए आपको ये चीज़ का ध्यान देना है। पहले कॉलम कास्ट करें या ब्रिक वर्क करें। अगर आप पहले कॉलम कास्ट करते हो फिर ब्रिक वर्क करते हो तो वो आपके लिए सही है और आईएस कोड भी यही बताता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले ब्रिक वर्क करते हैं फिर कॉलम कास्ट करते हैं। उससे होता क्या है, फिर ऐसे क्रैक डेवलप होता है क्योंकि कॉलम का जो लोड आ रहा है ऊपर से वो डिस्ट्रीब्यूट ब्रिक वर्क पे हो जाता है, डायरेक्ट फुटिंग में नहीं जाता है। तो उससे क्या होता है, ऐसे क्रैक डेवलप होता है। फिर इसलिए हमेशा पहले आप कॉलम कास्ट करें फिर ब्रिक वर्क करें। आपको है ना हर 25 से 30 मीटर पे है ना ऐसे है ना जॉइंट देना है। पार्टीशन वॉल बोल लो, क्योंकि बाउंड्री वॉल में हम 25 से 30 मीटर ये इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि अब आप बोलोगे एक्सपांशन जॉइंट होएगा, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होएगा। ब्रिक वर्क में कभी एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट नहीं होता है। हाँ, प्लास्टर का टू अवॉइड क्रैक्स, अगर प्लास्टर में जो क्रैक आता है वो अवॉइड करने के लिए आप ये कर सकते हो। लेकिन इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि अगर आपकी वॉल कोलैप्स हो रही है तो वो एक साथ पूरी कोलैप्स ना हो, इसलिए ये पार्टीशन वॉल ये एक गैप प्रोवाइड करते हैं टू स्टॉप होल वॉल कोलैप्स टुगेदर, इसीलिए प्रोवाइड करते हैं। अब ये रेड ब्रिक है तो देखो मैंने 24 घंटे के लिए इसको पानी में भिगो के रखा है। अगर फ्लाइज ब्रिक रहती तो आप खाली स्प्रिंकल करते थे तो आपका काम हो जाता। लेकिन अभी हमें रेड ब्रिक से बांधकाम करना है तो हमेशा ध्यान रखना, रेड ब्रिक को आपको 24 आवर्स के लिए डुबो के रखना पड़ता है, तब भी वो प्रॉपर गीली होती है, तभी स्ट्रेंथ आती है। ये रेड ब्रिक है, ये सेकंड क्लास ब्रिक है, फर्स्ट क्लास नहीं है, सेकंड क्लास ब्रिक है। ये यहाँ पे ब्रिक वर्क होएगा पूरा, ये रास्ता बंद होएगा, ये पूरा तोड़ना पड़ेगा। इसको हम ठप्पा बोलते हैं या स्टेयर लैडर बोलो या स्टेयर के, जो भी आप बोलते हो, लेकिन इसको लोकल लैंग्वेज में ठप्पा बोलते हैं। ये तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पूरा ये बंद करना है। कंपनी में रिपेयरिंग काम बहुत रहता है, निकलते ही रहता है। अब आप सामने देखोगे तो स्लैब कास्टिंग की तैयारी हो रही है। स्लैब कास्टिंग के मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। मिनिमम डाया जो स्टील का रहेगा 8 mm का रहेगा स्लैब कास्टिंग में, और मिनिमम जो थिकनेस रहेगी वो 125 mm रहेगी। फ्लोर में जो क्रैक आते हैं उसके कई रीज़न है। जो सबसे पहला रीज़न है, आपने क्यूरिंग प्रॉपर नहीं किया हो। दूसरा जो रीज़न है, आपके जो कंक्रीट का रेशियो है उसमें वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा हो गया हो। तीसरा रीज़न, धूप की वजह से, अगर कड़क धूप हो रही है तो फिर भी क्रैक आ जाता है। चौथा रीज़न है, अगर कंक्रीट में आपने कोई एडमिक्सचर मिक्स किया है उस वजह से भी क्रैक आ जाता है। और भी कई रीज़न है जिससे फ्लोर में क्रैक आता है। अगर आपको ये क्रैक फील करना है तो आपको इसमें पहले ग्राइंडर से ये पूरा हिस्सा आप एकदम छील लो, साफ़ कर लो। उसके बाद इसमें बिटुमिन डाल लो या फिर इपॉक्सी कोटेड रहता है वो डाल लो। इसमें कोटेड ग्रीन कलर का एक पतली सी लेयर रहती है वो आप डाल दोगे, वो भी सूटेबल है इसके लिए। तो इस तरह आप क्रैक फील कर सकते हो। क्या आपने कभी सोचा है हम कंक्रीट में ग्रूव कटिंग क्यों करते हैं? मैं बताता हूँ आपको। टेम्परेचर, लो हीट टेम्परेचर की वजह से है ना कंक्रीट का जो है एक्सपांड होता है, वो ये फैलती है, इसीलिए इसमें ग्रूव कटिंग करते हैं ताकि क्रैक डेवलप ना हो। इसीलिए हम ग्रूव कटिंग करते हैं ताकि क्रैक अगर हो, वैसे तो ग्रूव कटिंग करते हैं इसीलिए क्योंकि क्रैक आते ही है कंक्रीट में, इसलिए ग्रूव कटिंग करते हैं। क्रैक फैले नहीं, चारों तरफ नहीं जाए, इसलिए ग्रूव कटिंग करते हैं। और जो कटिंग है उसके बाद हम उसमें बिटुमिन डाल सकते हैं। हम उसमें देखो बिटुमिन गर्म करके इसमें आप फिल कर सकते हो कटिंग करने के बाद। ये तो आपने बेसिक पॉइंट्स देख लिया सारे जो हर एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए। अब हमारी साइट पे आज क्या काम चल रहा है वो आपको बताते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है फुटिंग, कॉलम, स्लैब कास्टिंग सब कुछ। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था ये शेड एज इट इज़ यहाँ शिफ्ट होगा। तो देखो पतरा खुल चुका है चारों तरफ का। अब जो खाली बाकी है वो फाउंडेशन का काम बाकी है। देखो स्टील बाहर निकला हुआ है, मिस्त्री शटरिंग कर रहा है। मिस्त्री शटरिंग वो फाउंडेशन के लिए कर रहा है। ये फाउंडेशन भर दिए, पॉकेट बिठा दिया। पॉकेट भी एक मैं बताऊंगा आपको वीडियो में पॉकेट क्या होता है, जब लगेगा मैं आपको वीडियो में कवर करूंगा। पॉकेट बिठा दिया, उसके बाद माल भर दिया, फिर हमारा काम ख़त्म।
फिर हमारा ये प्रोजेक्ट समझो एक छोटा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ये प्रोजेक्ट अराउंड 2 से 3 लाख रुपए इसका एस्टिमेशन है। प्रॉपर मैं आपको नहीं बता सकता कुछ रीज़न की वजह से। इसका 2 से 3 लाख रुपए के बीच में ये एस्टिमेशन है। इसमें अगर ठेकेदार चाहे तो अच्छा खासा प्रॉफिट बचा सकता है, जैसे कि मैंने बचाया है, लेकिन मैं आप कुछ भी प्रॉपर क्लियर नहीं बता सकता। हमारे साइड पे फाउंडेशन का काम चल रहा है, फिर ब्रेकिंग का काम चल रहा है, वो भी मैंने आपको वीडियो में बताया है, आप देख सकते हो वीडियो। ब्रेकिंग का भी काम चल रहा है। अब आप देखोगे ना तो ये पूरी जगह पे ये 27 यहाँ से 1 मीटर छोड़ के 27,000 स्क्वायर फीट एरिया है। वो ओटला भी पूरा तोड़ना है। ये पूरे ओटले ये पूरी जगह पे एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। वो प्रोजेक्ट की भी आपको मैं डिटेल में, वो जब प्रोजेक्ट चालू होगा, मेरा खुद का है वो बड़ा प्रोजेक्ट, ये जब प्रोजेक्ट चालू होगा तब मैं आपको एक एक पॉइंट, फुटिंग के बारे में सारी बातें, एक एक पॉइंट आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। वो अगर मेरा प्रोजेक्ट अभी चालू होने वाला है, ड्राइंग गई है बनने, वो प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा तो मैं आपको A to Z, अगर आप मेरी फिर वो वीडियो देख लोगे ना तो आप इसे प्रॉपर सिविल इंजीनियर बन जाओगे। एकदम फ्रेशर का टैग आप पर से हट जाएगा। मैं डिटेल में वीडियो डालूंगा। ये मेरा प्रोजेक्ट चालू होने वाला है और ये मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका है। ये छोटा प्रोजेक्ट देखो, आप फाउंडेशन मिस्त्री ठोक रहा है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट ख़त्म। इसके बाद ऊपर स्टील वालों का काम अलग है, वो लोग आके स्टील करेंगे जो भी करेंगे। फाउंडेशन जो हम बनाने वाले हैं उसमें जो शटरिंग लगेगी उसकी कटिंग चालू है। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान देना है, अगर आप ओल्ड कंक्रीट पे न्यू कंक्रीट कर रहे हो तो आपको हैकिंग प्रोसेस कर लेना है, टाँचा मार लेना है, या फिर सीमेंट स्लरी डालना है, सीमेंट का पतला पानी बना के। इससे क्या होगा, अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा दोनों कंक्रीट के बीच में। अब जो आप पाइप देख रहे हो ये सेवर पाइप है जो बाथरूम में यूज़ होता है। ये प्लम्बिंग वाला पाइप है। इससे क्या होता है, हम जब भी पॉकेट बिठाते, मैंने आपको बोला था, तो वो मशीन एज इट इज़ इसके ऊपर आके बैठेगी और इसका नट इसके अंदर जाएगा। नट रहेगा 1 इंच का, फिर बाद में हम ग्राउटिंग कर देते हैं। इसलिए आपको इस तरह पॉकेट, इसको पॉकेट बोलते हैं, पॉकेट बिठाना है एरिया माप के, फिर बाद में इसको बाहर निकाल लेना है। देखो इस तरह आपको पाइप निकालना है, फिर एज इट इज़ मशीन आके बैठेगी, नट आके बैठेगा 1 इंच का, फिर आप माल भर दो इसमें। देखो इतना स्मूथली, और 1 घंटे के अंदर निकालना है। अगर आप लेट करोगे तो ये पाइप नहीं निकलेगा, ध्यान देना। 1 घंटे में या आप आराम से ऐसे पाइप खींच के निकाल दो। फिर इसके ऊपर मशीन आके बैठेगी, हम नट डालेंगे और प्रॉपर हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। देखो आप कितनी स्मूथ फिनिशिंग, कितना अच्छा सरफेस है आया है। हमने सब में ऐसे ही किया है। देखो इसी तरह करना है आपको, 1 घंटे के अंदर निकाल लेना है, ये बात का ध्यान रखना। अभी हमारी पूरी एक साइड कंप्लीट हो चुकी है, जिसका कॉस्ट अराउंड 2 से 3 लाख रुपए मैंने आपको बताया है। ये हमारा छोटा सा काम कंप्लीट हो गया। इसी के बाजू में बड़ा काम आ रहा है, वो भी मैंने आपको वीडियो में बताया। देखो वो सारे पॉकेट बिट गए, एकदम प्रॉपर साइड कंप्लीट है और क्यूरिंग भी प्रॉपर हो रही है। ये हमारी पूरी एक साइड कंप्लीट है, प्रॉपर डन हो गई है। अब मैं आपको मेरी साइड की कुछ बातें बताता हूँ। जिस तरह हमने वो शेड एज इट इज़ कॉपी किया था, उस तरह ये यहाँ पर ओटला ब्रेकिंग करके हमें नया बनाना है। मैंने वीडियो डाला है आरसीसी ओटला किस तरह बनाते, प्रॉपर वीडियो उसमें बताया है। उसी तरह हमने ये तोड़ के यहाँ पर शिफ्ट किया है। ये पूरा कूलिंग टावर हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है। तो ये आज ब्रेकिंग कर रहे हैं ताकि इधर से प्रॉपर रोड हो जाए, प्रॉपर प्लेन सरफेस हो जाए। ब्रेकर में दो टाइप है। एक ये 17 किलो का ब्रेकर है, 15 से 17 किलो इसका वेट है। और ये यूज़ कहाँ होता है, स्लैब, बीम, कॉलम, ये सब जब हमें ब्रेक करना हो या तोड़ना हो तब ये यूज़ होता है। और जो 5 किलो वाला ब्रेकर रहता है वो प्लास्टर के लिए यूज़ होता है, और कोई छोटा मोटा तोड़ना हो उसके लिए यूज़ होता है। अगर आप 5 किलो वाले ब्रेकर से ब्रेकिंग करोगे, कॉलम, स्लैब, बीम तोड़ोगे, तो उससे फिर बाद में आपका प्रॉपर नहीं टूटेगा। आपको फिर यही वाला ब्रेकर लाना पड़ेगा, बड़ा वाला 17 किलो का ब्रेकर, जिससे कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर हो आराम से टूट जाता है। अब हमारा पूरा ओटला ब्रेकिंग करके तैयार है। अब हम दीवार तोड़ रहे हैं। दीवार क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा रैंप आने वाला है, रैंप का स्लोप आने वाला है, इसीलिए हमने मार्किंग भी किया है रैंप के स्लोप की। पूरा कभी नहीं तोड़ना है, ध्यान रखना। खाली जहाँ जहाँ आपका 5-6 इंच माल नहीं जा रहा है उतना हिस्सा तोड़ना है। देखिए हमने मार्किंग भी किया है, उतना हिस्सा तोड़ के फिर हमारा रैंप आएगा, वो भी आपको बताते हैं।
अब देखो आप, हम खाली उतना ही हिस्सा तोड़ रहे जहाँ पर 5-6 इंच माल नहीं आ रहा था। देखो मार्किंग किया हुआ है, इतना तोड़ रहे। अंदर साइड पूरा बाकी बचे हुए हिस्से में 5-6 इंच माल आ रहा था। हम इसमें सोलिंग करेंगे और ये राबिट डाल देंगे। जो भी ब्रेकिंग हुआ है वो आप डाल सकते हो, लेकिन पूरा वो नहीं डालना। इससे होगा क्या, अगर आप पूरा वो डाल दोगे तो वो एकदम बुक्का है, वो दब सकता है। तो आपको पहले सोलिंग के पत्थर लगाने, फिर ये पूरा कचरा डाल देना ईंट का। और स्लोप का, रैंप का जो स्लोप रहेगा वो 1:10 रहता है, कभी भी ध्यान देना। अब देखो हम दीवार यहाँ से रास्ता बंद कर रहे, टप्पा तोड़ के, जो हमारा स्टेप था वो तोड़ के, यहाँ से दीवार बंद करके बाजू वाली दीवार तोड़ के वहाँ पर हमने स्लोप दे के रास्ता बनाया है। ऑलमोस्ट दीवार टूट चुकी है बाजू वाली, देखो अब टूट गई है पूरी। अब हम ये पूरा राबिट साफ़ करके सोलिंग के पत्थर लगाएंगे, फिर हम डालेंगे बुक्का जो है ये, फिर आप डालना है ये, देख लो आप ध्यान से। हमने पूरा साफ़ करके सोलिंग किया है। अब इसके ऊपर बुक्का डालेंगे। बुक्का डायरेक्ट नहीं डालना, नहीं तो दब सकता है गाड़ी चलने से, इसलिए ये बुक्का डालेंगे। और स्लोप का रेशियो, जो रैंप का स्लोप रहता है उसका रेशियो 1:10 है। अगर आपका हाइट 1 मीटर है तो आपको कम से कम 10 मीटर लेना है, तभी आपकी गाड़ी एकदम स्मूथली चढ़ेगी। 5-6 मीटर लोगे तो भी चढ़ जाएगी, लेकिन थोड़ी गाड़ी को मेहनत लगेगी। ये चीज़ भी आप ध्यान दो। अब हमने इसकी कास्टिंग भी चालू कर दी है, सोलिंग करके, शटरिंग करके, स्टील बांध के, कॉम्पैक्ट भी किया है पानी छोड़ के। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं दिखा सकता, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब हम 1.5 M³ माल इधर ही बना रहे साइड पे मैनुअली। ना टिल्टिंग मशीन है, ना कोई मिक्सचर है, ना RMC है। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। M25 ग्रेड का माल बेस्ट है इसके लिए, रैंप के लिए। कास्टिंग चालू है, आप देख सकते हो। और कवर ब्लॉक लगाना ना भूले, नहीं तो कुछ मतलब नहीं रहेगा और कंक्रीट फिर क्रैक खा जाएगा, देख सकते हो आप। स्टील हमने इसमें 12 का डाला है, 10 और 12 का, 200-200 सेंटर पे। स्टील की क्वांटिटी की भी वीडियो आने वाली है मेरी बहुत जल्द मेरे चैनल पे। देखा, फिनिशिंग देख सकते हो बनने के बाद, प्रॉपर एकदम मस्त। और आपको रफ़ रखना है, स्मूथ रखोगे तो गाड़ी नहीं चढ़ेगी, इसलिए रफ़ रखना है कभी भी, ये चीज़ भी ध्यान दे। अब आपको मेरी दूसरी साइड देख लो आप। इस पर सोलिंग, PCC और ब्लॉक लगाना है, जो आपने बिल्डिंग में देखा होगा पेवर ब्लॉक। ये पूरी जगह पे सोलिंग, PCC, ब्लॉक लगाना है, बिल्डिंग के आगे साइड भी। ये मेरी दूसरी साइड है, इसकी 20 अप्रैल को इसकी इनॉग्रेशन करना है। नारियल वारियल फोड़ना है, जो भी फोड़ते, 20 अप्रैल को ये काम चालू करना है मुझे। ये मेरी दूसरी साइड है, पूरा ड्रेनेज साफ़ करना है, सब ड्रेनेज बंद करना है, स्लैब डालना है। ये मेरी तीसरी साइड है। ये एक बिल्डिंग है, फ्लोर है, जहाँ पर मैंने पूरा किचन की टाइल बदला है, कोटा बदला है। देखो आप नीचे पॉलिशिंग चल रही है, टाइल बदला है, कोटा बदला है, पूरा एकदम प्रॉपर आप देख सकते हो। देखो आप, कोटा बदला है पूरा, नीचे पॉलिशिंग भी चल रही है, प्लम्बिंग का काम भी किया है। लेकिन क्या है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक साइड पर अटका रहता हूँ। नहीं तो मैं आपको एक एक चीज़ हर साइड तो नहीं जा सकता ना मैं, आप भी समझ सकते हो, इसीलिए मैं हर साइड नहीं जा सकता। देखो कोटा पूरा लगा है। ये मेरी तीसरी साइड है, ये पूरा एक फ्लोर है। अब ये बाहर साइड आप देखो, ये पूरा जो 3,500 स्क्वायर फीट एरिया है, साइड के पैरापीट पे भी हमें टाइल लगानी है। ये पूरा तोड़ कर इस पर कोटा लगेगा या टाइल लगेगा, अभी तक कंपनी ने सेलेक्ट नहीं किया है। जो भी कंपनी सेलेक्ट करे वो लगेगा इधर। ये पूरे पे तोड़ के इसको कोटा या टाइल, ये भी हमें ही मिला है प्रोजेक्ट। ये हमारी तीसरी साइड है। इसका एस्टिमेट कम से कम, इसका मैं आपको अनुमान के हिसाब से बता रहा हूँ, 10 से 15 लाख के बीच में। सारे टाइलिंग, कोटा, ये भी हमने बनाया है। ये छोटा सा आप देख रहे हो, ये भी हमने बनाया। ये प्लेटफॉर्म, ये पूरी टाइल बदलना है। ये इसका 10 से 15 लाख रुपए के पीछे एस्टिमेट है। ये लॉबी की भी टाइल हमने बदला है। ये हमारी तीसरी साइड की लॉबी की टाइल भी हमने बदला, आप देख सकते हो। मैं एरिया नहीं बता सकता हूँ, खाली बताता हूँ बोईसर में, बाकी मैं नहीं बता सकता ड्यू टू सम रीज़न। अब आप देखो, ये मेरी लास्ट साइड है, चौथी साइड। इसकी एक प्रॉपर वीडियो आने वाली है चेकलिस्ट के ऊपर। कास्टिंग की तो वीडियो पॉसिबल नहीं हुई। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।